दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे हो गए। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरे पास वीडियो नहीं है आगे की, जयमाल के समय की। तो मैंने अपनी यहाँ चाचा की लड़की वगैरह से सबसे बोला था, तो जाके मुझे 2 वीडियो मिल पाई हैं। तो मुझे था कि मुझे दिखाना चाहिए आप सबको कि कैसे मेरे यहाँ शाम के समय जब दूल्हा आता है तो कैसे उसका स्वागत किया जाता है और कैसे बाराती आते हैं। तो ये सब वहाँ देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो बाराती सब डांस कर रहे हैं, बाजा वगैरह जो कुछ भांगड़ा टाइप में आता है उस वो बज रहा है, तो उसी पे बाराती डांस कर रहे हैं। और ये दूल्हे की गाड़ी है जिसमें दूल्हा और ड्राइवर और सहबाला और एक या 2 लोग और शायद हों, बाकी और कोई नहीं रहता है। तो दूल्हे का हो रहा है स्वागत, आरती हो रही है। और यहीं से जो लड़की का भाई होगा वो लड़के दूल्हे को अपनी गोदी में उठाएगा, उसको पैदल बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, जयमाल के स्टेज पर ले जाएगा और बिठाएगा। तो हमारे यहाँ जो दूल्हा होता है उसका स्वागत ऐसे किया, उसको अपने पैरों से चलने बिल्कुल नहीं दिया जाता, उसको सब लोग गोद में ही लेते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे यहाँ ये मेरे मेरे छोटे भाई और ये जिस बहन की मेरी शादी है उनके एक बड़ा भाई है और एक छोटा, 2 भाई हैं। बड़ी मम्मी के 2 लड़के और 1 लड़की है। तो एक बड़ा लड़का है, फिर लड़की है और फिर छोटा लड़का। तो वो लड़की बीच की है, लेकिन शादी उसकी हुई, अभी बड़े भाई की शादी नहीं है। कहना ये था कि पहले लड़की की शादी होगी फिर मैं कराऊंगा। तो दोनों भाई खड़े हैं इंतज़ार में कि किस साइड से सबको हटा रहे हैं कि इधर से थोड़ा सा खाली कर दो, तो इधर से दूल्हा लेकर स्टेज पर जाएंगे। वही हो रहा था। और इसमें भी था कि आप ले जाएंगे या मैं ले जाऊंगा। तो दोनों इंतज़ार में हैं कि अब मेरे यहाँ मेरा बहनोई आया है और उसको हम गोद में लेकर स्टेज पर ले जाएंगे। तो उसी की हो रही थी तैयारी। सब लोग आरती वगैरह, माला वगैरह पहना के, आप ध्यान से देखिए तो दूल्हे को माला वगैरह पहना दिया गया, आरती भी हो गई, स्वागत हो गया। उसको अब यहाँ से गोद में लेके स्टेज पर ले जाएंगे। तो चलिए स्टेज पे क्या क्या होता मैं उसको दिखाती हूँ आपको, और आगे देखते जाइए। तो ये देखिए स्टेज पे दूल्हे को ला दिए और कुछ लड़की की तरफ से लड़कियां खड़ी हैं और इधर लड़के की तरफ से कुछ लड़के। तो यहाँ पे कुछ गपशप थोड़ी बहुत मस्ती होती है दोनों की तरफ से, तो वही चल रही है। दोनों खुश हैं एक दूसरे को देखकर और हम लोग भी खुश हैं उन दोनों लोगों को देखकर। तो ये थी थोड़ी सी क्लिप मैंने दिखा दी शादी की। उसके बाद मेरे यहाँ एकादशी की पूजा थी, तो मैं गई थी गन्ने के खेत में, तो वो गन्ने की मैं वीडियो लाई थी, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई इस जगह वो वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शादी की कुछ वीडियो रह गई थी जो मुझे रात की दिखानी थी, इसलिए मैंने इस ब्लॉग में उसे डाल दिया। बाकी मैं अब दूसरा दिखाऊँगी मैंने कैसे इंजॉय किया, कुछ थोड़ी थोड़ी सी थी क्लिप। तो ये थे नंदी बाबा जो सुबह की सुबह आ गए थे, तो हम लोग भी उनका आशीर्वाद ले रहे थे और आप भी लीजिए। चलिए मैं अपने पापा से आपको मिलाती हूँ। ये मेरे पापा हैं, हाँ, और मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो फ़ोटो में मिला, तो मेरे पापा नहीं हैं हम लोगों के बीच में, मेरी मम्मी हैं बस, भाई है, भाभी हैं, लेकिन पापा नहीं हैं। तो मैंने फ़ोटो में आपको मिला दिया। मैके के परिवार को मैंने कहा था, इस कुछ दिन पहले मेरा ब्लॉग आया था तो मैंने कहा था मैके के पूरे परिवार को दिखाऊंगी, तो उसमें मेरे पापा मिस थे। तो मेरे पापा मेरे लाइफ से ही मिस हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने फ़ोटो में दिखाई। और ये मेरा बाबू खेल रहा है बैट बॉल, घर के सामने की कुछ अच्छी खासी ज़मीन मैदान है वहीं पे खेल रहा। खेलते खेलते गिर भी जाता, लेकिन इतना खुला उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो बहुत खुश है इतना खुला मैदान देख के और बैट बॉल खेल रहा है। बहुत फेवरेट गेम है उसका ये बैट और बॉल, तो उसी के साथ कर रहा है मस्ती।
तो ये था रात का समय। इस समय यहाँ ठंडक बहुत थी, तो कमरे में मैंने बंद कर दिया था दरवाज़ा बाहर का, और यहीं कमरे में सब लोग अंदर बैठे हुए थे। और ये दोनों, मेरा भतीजा और मेरा बेटा बाबू, दोनों लोग खेल रहे थे और सब लोग ताड़ी बजा रहे थे, दोनों नाच रहे थे, वैसे ही ताड़ी बजा रहे थे। और मेरा भैया जो शिवा है वो अपनी मस्ती में खेल रहा था, वो भी अपने तरीके से अपना डांस और सब कुछ दिखा रहा था। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी सी यादें मेरी थी वहाँ की, मैंने वीडियो बनाई थी। हम भी सब लोग बैठे थे, थोड़ी बहुत जब मेरा भाई आता है शाम को तो उसके साथ सब लोग बैठते हैं, थोड़ा बहुत टाइम एंजॉय करते। ये मेरे यहाँ अभी की नहीं, बहुत पुरानी आदत है कि हम लोग शाम की समय जब सब लोग इकट्ठा होते थे तो घंटे 1.5 घंटे, कभी आधा घंटा ऐसा करके एक दूसरे को टाइम देते थे, कुछ बातें रहती थी करते थे, कुछ हंसी करते थे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते थे, चाय पीते थे। ये हमेशा का मेरे यहाँ का नियम है, पहले से बचपन से पर डे का नियम है कि हम लोग आधा घंटा 1 घंटा बैठ के कुछ सबके साथ टाइम व्यतीत करते हैं। रोज़ का क्या किया, किसी ने क्या किया, कैसे कहाँ ते गए, क्या हुआ, सब लोग एक दूसरे से बताते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के पास टाइम रहता है बिताने के लिए। और ये होता है कि कुछ परिवार के साथ लोग कहाँ बैठ पाते हैं, तो हमारे यहाँ का कुछ ऐसा नियम बनाया गया था कि सब लोग इतनी टाइम रहेंगे और बातें करेंगे, फिर उसके बाद सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे रात का, और फिर सब लोग जिसको जो करना है सोएगा, और कोई को किसी को क्या काम है। हम लोगों को जैसे हम लोग पढ़ते उड़ते थे तो उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत देर बैठ के पढ़ते थे, ये सब होता था। तो वैसा नियम अभी भी बना है, सबकी आदत है। तो ये मेरा भाई देखो लेटा है और ये दोनों तौलिया के लिए कर रहे हैं झगड़ा, वो खींच रहा है, ये खींच रहे हैं तो शिवाय ने मेरी छीन लिया, आखिरी में तौलिया ले ली और वो खड़ा रह गया। तो वो उसी तौलिया से खेल रहा, मस्ती कर रहा है। और ये मेरा मायके का आखिरी दिन था, एक दिन पहले की रात की ये वीडियो है, करीब 10 बजा था। तो सब लोग मस्ती करने में जुटे थे और ये डांस कर रहा था। तो ये था कि आज मैं यहाँ हूँ और कल इतनी समय मैं अपने यहाँ पहुँच जाऊँगी ससुराल। तो वही सब बातें चल रही थी और सब लोग बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये मेरी जिस दिन मैं आई थी अपने यहाँ ससुराल, उस दिन सुबह की वीडियो है। ये सब धूप आ गई थी बरामदे में, बाहर तो सब वहाँ खेल रहे थे। और उसके बाद ये मेरी आखिरी यादें हैं। उसके बाद मैं आ गई अपने ससुराल। अब जब जाना होगा तो फिर सबसे मिलूँगी। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहना, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।